अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो आज बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हुई है कि काजी फैसल साहब को जब सुप्रीम कोर्ट में जब कमरा अदालत में बैठे थे उनको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिल गया है। उसकी क्या वजह है, वो क्या मिला है, और फिर पंजाब की जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का मामला है उसका भी आज फ़ैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट से, और उस फैसले में क्या है कुछ वो आपके साथ शेयर करेंगे, वो बताएंगे हम। और दूसरी जानिब जो है वो आर्टिकल 63A का मामला है, और जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत थी, और वो बड़ा मामला अहम होता जा रहा है और बहुत ही शिद्दत जो है, शिद्दत ही कह सकते हैं कि वो मामला बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। वो क्या वजह है और उस फैसले का जो वो नताइज होंगे वो क्या होंगे, ये सारा हम सिनेरियो और उसका पस मंज़र क्या था वो हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं पंजाब में ट्राइब्यूनल्स का मामला था जो आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी जो जजमेंट का जो फ़ैसला था वो आया। उस फैसले में जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार दे दिया गया है, और उस फैसले में जो है वो जो इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के दरमियान जो इत्तेफाक हुआ था, 4 जजेस जो हैं वो रिटायर होंगे और 4 हाज़िर सर्विस जो लगाए गए हैं, और वो उनका जो है वो अब इलेक्शन कमीशन की जो है वो अपील मंजूर हो गई है, और वो जो है 8 जजेस अब लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब में जो है वो ट्राइब्यूनल के में जो है तैनात होंगे। और अब ये 4 रिटायर होंगे और 4 हाज़िर सर्विस जजेस होंगे जो उस वक़्त जस्टिस आलिया नीलम साहिबा के साथ जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है जो मामला तय हुए थे, ये सारा जो है वो ट्राइब्यूनल का मामला हो गए हैं। तो अब देखते हैं वो उनका फ़ैसला कब आता है, और वो ट्राइब्यूनल्स क्या 180 दिन के अंदर अंदर जो है वो फ़ैसला करते हैं या नहीं, ये सारा हम आपके साथ वो तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फ़ैसला दे दिया है। लाहौर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला था जस्टिस शाहिद करीम साहब का, वो जो है वो कलअदम करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इलेक्शन कमीशन के जितने मामला गए हैं ना, चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने अपने पास ही रखे हैं, और वो वहाँ से उनको ऑलमोस्ट जो है वो हर फैसले में हमने देखा है रिलीफ ही मिला है। कोई फ़ैसला जो है आए जो है वो इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट नहीं आया। यही कहा गया कि इलेक्शन कमीशन आईनी बॉडी है और वो उसका भी जो है एहतराम करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो आते हैं हम जो सुप्रीम कोर्ट में जो आज काजी फैसल साहब को जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की तरफ से सरप्राइज़ मिला है, वो सरप्राइज़ ये था कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की समाअत शुरू होना थी तो 4 जजेस बैठ गए, 1 जजेस का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा था, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो कमरा अदालत नहीं आए। फिर रजिस्ट्रार के थ्रू उनका जो है वो ख़त आ गया उधर में इसमें जो है वो चीफ जस्टिस साहब के पास। उन्होंने जो है वो जो बेंच की तश्कील है इस पर सवाल उठा दिए। फिर दूसरी जानब PTI का भी सरप्राइज़ ये है कि जो अली ज़फ़र साहब है, सीनियर कानूनदान है, PTI के वकील भी है, उन्होंने भी एतराज़ उठा दिया है कि 2 जजेस कैसे बेंच बना सकते हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आते जाते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने ख़त लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि जो है वो 3 जज है जो इस कमेटी बेंच पर मुझे जो है एतराज़ है, और उन्होंने कहा कि वो उन्होंने बेंच में बैठने से इनकार नहीं किया, बल्कि जो बेंच की तश्कील है उस पर एतराज़ है। और दूसरा जो है एडहॉक जज है जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब, उन पर भी जो है इतलात आ रही हैं, कुछ एतराज़ किया गया है कि वो कैसे जो है बैठ सकते हैं। हालांकि एडहॉक जजेस तो आईनी मामलात में लगाए नहीं गए थे, लेकिन फिर भी जो है वो उनको बिठाया गया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि अभी काजी फैसल साहब ने जो अदालत में कहा, उन्होंने कहा कि अगर वो नहीं बैठेंगे तो हम आज ही कमेटी जो नया बेंच तश्कील देगी और कल इस केस की समाअत करेंगे। और ये जो उनकी कोशिश है, इतलात यही है कि 25 अक्टूबर से पहले इस केस का फ़ैसला हो जाए। और जो फ्लोर क्रॉसिंग पे जो पस मंज़र कुछ ये था कि जो सदारती रेफरेंस किया तो सुप्रीम कोर्ट में उनसे राय मांगी गई कि उसमें जो नाअहली थी वो थी आर्टिकल 63 में कि नाअहल भी होगा, और वोट काउंट भी जो मामला था उस पर जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो आईनी तशरीह जो सदारती रेफरेंस कह दिया जो सदर की तरफ से जो है मशवरे के लिए सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया गया था, उसमें जो है उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट जो आईनी तशरीह करे तो वो भी जो है कानून बन ही जाता है, वो भी एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ही होती है। तो इस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने जो राय दी उसमें उन्होंने कहा कि जो नाअहली होगी वो ग़ालिबन 5 साल है, और उसके बाद जो है वो डी सीट भी होगा और वोट भी काउंट नहीं होगा। अब उसका रिव्यू हुकूमत ने उस टाइम दायर किया, लेकिन वो समाअत के लिए मुकर्रर ना हुआ। लेकिन इतलात यही है कि 25 अक्टूबर से पहले इसका जो है फ़ैसला होगा, और हो सकता है जिस तरह का बेंच है और अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन कि इसका फ़ैसला जो है वो हुकूमत की अपील मंजूर भी हो सकती है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। सेनेटर अली ज़फ़र साहब थे, उन्होंने कहा कि जो है वो एक जज साहब मौजूद नहीं थे, 2 जजेस कैसे बेंच तश्कील कर सकते हैं, उन्होंने भी एतराज़ उठा दिया बेंच पर। और उन्होंने कहा कि 2 जजेस कैसे बेंच बना सकते हैं एक जज की अदम मौजूदगी में। ठीक है, 2-1 की अक्सरियत का फैसला होता तो समझ आती कि तीसरा जज मौजूद था, लेकिन उसने इख्तलाफ किया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो उनकी गैर मौजूदगी में कैसे बेंच बन सकता, तो इस पर एतराज़ उठा दिया है। अभी इस केस की समाअत कल तक मुलतवी हो गई है। मज़ीद जितनी अपडेट्स आएंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी के लिए इतने, हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।